बेटा स्माइली, जी पापा। इतने ठंड में तो मुझसे पानी के अंदर क्रिकेट खेला नहीं जाएगा। एक काम करते, चलो घर में जाके गरम गरम पकौड़ी खाएंगे, मम्मी ने बनाई है। नहीं आप चलो, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरा काम बस हो ही गया। उफ ओह। ये बेटा तुमको इतना पसीना कहाँ से आ रहा है? अरे हाथ कहाँ पे हैं? बेटा तुम तो कदे उसको बड़ा अक्षर का ही मानोगे। ओ पापा, बस मैं गरम चीज़ को मुट्ठी के अंदर पकड़ा हूँ बस। और तो आज कारगिल क्या करेगा? आज हम एक ऐसा इंटरव्यू बनाएंगे जिसको ना तुम देखना चाहते हो और ना मैं दिखाना, लेकिन क्या है कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज के चक्कर में ये करना पड़ रहा है मुझे, और तुम लोगों को टाइम पास के चक्कर में देखना पड़ रहा है। जिस शख्सियत के साथ आज मेरा इंटरव्यू है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही सेम दिखने वाला मेरा हमशक्ल का, सिर्फ थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है उसमें। तो स्वागत ना करते हुए भी आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, एक ही कैमरा है और वो बंदा भी एक ही देख रहा है, वो भी ये सामने बैठ कर। टीवी पे नहीं आ रहा है तुम्हारा इंटरव्यू, मोबाइल पे आ रहा है, वही देख रहा है यूट्यूब पे। वैसे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम ये इंटरव्यू आगे प्रसारित करते हैं। तो जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है जलजीत। पर ऐसा क्यों? जी मैं दरअसल जल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता हूँ। जैसे कि सुबह उठ के नहीं दिखा रहा हूँ एक्टिंग करके कि सुबह उठ के वॉशरूम जाके मुंह धो के फिर 1 2 सब करके फिर खाना खाने के बाद हाथ। ओके, रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं बहुत सूखा आदमी हूँ, बट पानी में डूब के रहना मुझे बहुत पसंद है। तो जलजीत जी, आप जिस लोकेशन में रहते हो उसी लोकेशन की आसपास में कुछ दिनों से 2-4 घटनाएं घटी है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे, चुपके से, बताना नहीं किसी को, ठीक है? पहला घटना यह है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जब सब लोग छत के ऊपर जाके पतंग उड़ाने में बिजी है, उसी वक्त एक लड़की की गले से सोने की हार किसी ने छीन लिया। क्या आप बता सकते हैं उस टाइम पे आप कहाँ पर थे? क्या आप ऑफिस में थे या फिर आप भी पतंग उड़ा रहे थे? जी बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपने बताया कि ये घटना जनवरी में घटी है, तो आपको तो पता ही है कि जनवरी का महीना, दिन और मेरा बहुत लंबा होता है, और मैं ठहरा आलसी आदमी, तो जनवरी के महीने में मैं ऑफिस जाकर काम कभी करूँगा नहीं। तो उस दिन मैं पूरा दिन घर पे था। हाँ, मैंने हाथ पैर पानी में वॉश करके उसके बाद बिस्तर पे जाके मेरी बीवी के साथ कंबल के नीचे, नहीं अभी तो नींद आने लगा है, कंबल के नीचे मेरी बीवी के साथ में 2-3 पोजीशन में खेल के पसीना पूरा निकाल के चला गया था सवाल लेने। देखो वैसे मैं सूखा आदमी हूँ, लेकिन पानी में डूब के रहना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो इस बारे में बाद में बातें करेंगे। तो हमारी अगली घटना ये है कि 14 फरवरी को करीब रात की 8 बजे एक लड़का और एक लड़की, वो भी सुंदर, तुम्हारी घर की थोड़ी ही दूरी पे अपने अपने एक तरफा प्यार का इजहार करने के लिए मिले थे, और उन दोनों की बीच प्रपोज बात होने ही वाली थी। उसी वक्त कोई एक आदमी आके उस लड़के की सर पे पत्थर मारी और वो लड़की को करीब आधा घंटे के लिए कहीं लेके गए। उसकी आधे घंटे बाद उस लड़की को वहीं पे छोड़ दिया जहाँ से लेके गए थे। तो आप ऑफिस जाते नहीं हो, तो आप बता सकते कि उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? क्योंकि ये घटना आपकी घर सामने ही घटी है, इसके लिए जाहिर होगा आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, और ये भी सही बोला बहुत आलसी हूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि फरवरी का महीना 28 का होता है, तो इस महीने में मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो उस दिन मैं ऑफिस गया था, लेकिन ऑफिस से जल्दी आया था। आने के बाद मैं देखा मेरी बीवी घर पे है, तो डेट भी था 14 फरवरी, तो मैंने पूरा मूड बना लिया। फिर मेरी बीवी के साथ में जाके कंबल के नीचे 10 मिनट खेलने के बाद मेरी बीवी ने बोली कि आज बहुत काम है, आज नहीं हो पाएगा। तो मेरा ना थोड़ा दिमाग खराब हो गया। मैं खिड़की के पास गया तो देखा एक लड़का और एक लड़की मेरे घर के सामने खड़ा होकर झगड़ा कर रहे। तो उसकी बात मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा है। उसकी बात की कहानी मैं बताता हूँ। क्या बताओगे? आपने चुपा मारते मारते धीरे धीरे आके उस लड़के की सर पे पत्थर मारा और उस लड़की को लेके गए थे आधे घंटे के लिए बिस्तर पे, और उसके बाद फिर से लेके उस लड़की को वही स्थान पे रख दिया जहाँ से आपने उसको उठाया था। तुम गलत बोल रहे हो। उस दिन क्या हुआ, मैं खिड़की में जैसे ही देखा कि ये लड़की सुंदर है, तो मेरा
मन सा लग गया उस लड़की। तो मैंने पीछे पीछे गया, उस लड़के की सर में पत्थर मारा, उसको बेहोश किया। उसके बाद वो लड़की को लेके अपने रूम में लाया और फिर 30 मिनट तक कुछ खेल खेले। उसके बाद मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। ये सब करने के बाद मुझे बहुत पसीना आया। फिर मैं चला गया 1 घंटे तक शावर लेने। देखो वैसे मैं बहुत सूखा आदमी हूँ, लेकिन पानी में डूब के रहना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब कुछ मुझे याद ही नहीं है। और ये चेन जो गले में है वो उसी लड़की का है ना, जो आपने चुराया था 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। और जज साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरा आधा विनती है कि इसको सख्त से सख्त पत्थर जैसे सजा दी जाए इसको। आधे इसके लिए, क्योंकि कभी पूरा भी नहीं हो सकता है। आप अगर ना देखें तो वीडियो, ये वाली वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो ठीक है, लाइक मार दो। चलो बोले ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, सॉरी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।